Good morning and welcome all of you. Class 3rd English Reader Chapter number 7 at the parade. We learn in this chapter the activities had done on Republic Day. Let's continue now. It was January 26 Republic Day. 26 जैन का डे था, इसे हम 26 जनवरी और रिपब्लिक डे भी कहते हैं. द पाटिल फैमिली हैड टू कैच द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन फ्रॉम नोएडा टू रीच विजय चौक दैट मॉर्निंग. और उस दिन प्रातःकाल पाटिल फैमिली को नोएडा की फर्स्ट मेट्रो ट्रेन से विजय चौक पहुंचना था. They were going to watch the Republic Day parade at राजपथ. और उस दिन वे रिपब्लिक डे पर राजपथ पर होने वाली परेड देखने जा रहे थे. Where will the parade start from? Dad asked ऋतिक. ऋतिक ने पूछा, पिताजी परेड कहाँ से शुरू होगी? It's start from राइजिना हिल नियर राष्ट्रपति भवन. यह राष्ट्रपति भवन के पास से राइजिना हिल से स्टार्ट होगी. गोज डाउन राजपथ टू इंडिया गेट. और वहाँ से होती हुई वह इंडिया गेट के राजपथ पर जाएगी. एंड एंड्स एट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली. और फिर इसका जो लास्ट है एंड कहाँ पर होगी? पुरानी दिल्ली में रेड फोर्ट यानी लाल किले पर यह समाप्त होगी. मिस्टर पाटिल रिप्लाइड. पिताजी ने बच्चे को बताया कि ऋतिक को बताया कि राष्ट्रपति भवन के पास से राइजिना हिल से परेड स्टार्ट होगी, इंडिया गेट होती हुई और यह रेड फोर्ट पर समाप्त होगी. द फैमिली रीच्ड ऑन टाइम एंड फाउंड देयर सीट्स. पूरा परिवार समय पर पहुंच गया और सभी को अपनी अपनी सीटें मिल गई. सून द सेलिब्रेशंस बिगन. और शीघ्र ही सभी सेलिब्रेशंस यानी कार्यक्रम शुरुआत हो गए. दे सा द प्राइम मिनिस्टर वॉज गोइंग टुवर्ड्स इंडिया गेट टू ले अ व्रिथ एट द अमर जवान ज्योति. उन्होंने देखा कि जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ कहाँ जा रहे हैं? इंडिया गेट पर जा रहे हैं. रूना ने पूछा, व्हाट विल ही डू आफ्टर दैट. और इसके बाद वे क्या करेंगे? He will wait for the president and the chief guest to arrive. The president will then unfurl the national flag and everyone will sing the national anthem. Then the president will present India's top gallantry awards to soldiers. फिर उन्होंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचते हैं तो प्रेसिडेंट और जो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं कार्यक्रम के, जो चीफ गेस्ट हैं, उनके पहुंचने का इंतज़ार करेंगे. उसके बाद राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ध्वजारोहण करेंगे और सभी एक साथ नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान जन गण मन गाएंगे. उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के टॉप यानी भारत के टॉप गैलेंट्री यानी कि जो करेजेस अवार्ड्स होते हैं वो सैनिकों को वहाँ पे प्रदान करेंगे, देंगे उन्हें. सैनिकों को बहादुरी का पुरस्कार पुरस्कृत करने के बाद में वाई आर द सोल्जर्स गिव दिस अवार्ड्स. तो बच्चे पूछते हैं कि सोल्जर्स को, सैनिकों को यह अवार्ड क्यों मिलता है? रूना वॉज करियस टू नो. रूना बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से यह सब बातें जानना चाहती थी. द प्रेसिडेंट गिवन द सोल्जर्स दिस अवार्ड्स बिकॉज दे शो ग्रेट करेज इन प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री. क्योंकि सैनिकों को यह बहादुरी का इनाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अपने साहस से, बहादुरी से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं. मिस्टर पाटिल टोल्ड देम. मिस्टर पाटिल ने उन्हें बताया अबाउट द वीर चक्र, द महावीर चक्र एंड द परमवीर चक्र, द हाईएस्ट अवार्ड फॉर द डिफेंस सर्विस. कि यह जो सर्विसेज होती हैं इसमें सबसे पहले है वीर चक्र, फिर सेकंड महावीर चक्र और थर्ड है परमवीर चक्र. ये तीनों ही हाईएस्ट अवार्ड होते हैं. आफ्टर द अवार्ड सेरेमनी 4 एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स फ्लू पास्ट showering rose petals on the spectators, and finally the parade started. The children were excited.
अवार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो एयर फोर्स होती है यानी हेलीकॉप्टर से गुलाब की पत्तियां जो हैं वो ऊपर से बरसाई जाती हैं और उसके बाद फाइनली क्या होता है, परेड स्टार्ट होने लगती है। तो बच्चे भी इतना एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए कि परेड कैसे होती है, कैसे स्टार्टेड होती है, और जो भी व्यक्ति वहाँ देखने के लिए आते हैं उन सभी पर वहाँ ऊपर से फूलों से वर्षा की जाती है। द आर्मी सोल्जर्स कम मार्चिंग smartly dresses in their uniforms with shiny guns on their shoulders. The grand military parade showed different type of guns and tanks. बाद में सभी सैनिक वहाँ पर आए, उनकी यूनिफॉर्म एकदम अच्छी, बहुत उनका ड्रेसअप स्मार्टली था, उनके शोल्डर्स पर गन्स रखे हुए थे और एक बहुत ही ग्रैंड मिलिट्री यानी बहुत बड़ी परेड वहाँ पर हो रही थी। अलग अलग टाइप के गन्स थे, सभी के पास अलग अलग टैंक्स थे। तो इस तरह वहाँ पे जो परेड का दृश्य था बहुत ही मनोरम लग रहा था। आई होप आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी घर पे इसे रीड कीजिएगा और समझिएगा। थैंक यू सो मच।